वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभ्रोप्रिया। मैं शुभ्रतो और आप सभी का स्वागत करता हूं आज का हॉरर स्टोरी पर्सनल सेक्रेटरी में। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फाइनल पार्ट देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। रात का डिनर खत्म करने के बाद श्रद्धा कहती है, खाना तो बहुत ही टेस्टी था, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। यह कहकर श्रद्धा उठी और वॉशरूम में चली गई। विवेक मोबाइल निकालकर उस होटल में कॉल करने लगा जहां उसने रूम बुक किया था। विवेक कहता है, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, ये आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तभी श्रद्धा कहती है, क्या हुआ विवेक, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो। ये सुनकर विवेक ने श्रद्धा की तरफ देखा और उसको देखते ही रह गया। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। श्रद्धा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी विवेक कहता है, वाओ, तुम तो बहुत ही अलग दिख रही हो आज। ये कहकर विवेक उसके करीब गया और उसको गले लगा लिया। तभी विवेक को श्रद्धा की आवाज सुनाई देता है, विवेक तुम किससे बात कर रहे हो, किसी का कॉल आया है क्या। श्रद्धा की ये आवाज वॉशरूम से आ रही थी, जिसे सुनकर विवेक हक्का बक्का सा रह गया। अगर श्रद्धा वॉशरूम में है तो ये कौन है, ये कहकर वह अलग हो गया। वो लड़की श्रद्धा नहीं बल्कि वही भूत वाली लड़की थी जिसने कुछ देर पहले वेटर को मारा था। उसका भयानक रूप देखकर विवेक डर गया और चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर श्रद्धा वॉशरूम से बाहर निकली और उसको देखकर वो भी डर गई। तभी वो भूतनी कहती है, सर मैंने आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है, आज वो दिन आ ही गया। इतना कहकर उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसको झटका देकर तोड़ दिया और उसकी गर्दन पकड़ी और उसको हवा में ऊपर उठा दिया। उसने टॉली पर रखा चाकू उठाया और विवेक के गर्दन पर खचाखच करके मारने लगी। विवेक कह रहा था, बचाओ बचाओ, उसके गले से खून निकलने लगा। तभी भूतनी कहती है, मैं कौन हूँ और तुम्हें मारना क्यों चाहती हूँ, अपनी बीवी को बता, वरना अभी के अभी तुझे खत्म कर दूंगी। विवेक कहता है, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो नेहा। तभी श्रद्धा कहती है, ये क्या कह रही है विवेक, कौन है ये। विवेक कहता है, ये मेरी सेक्रेटरी थी नेहा, पिछले साल मैं इसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। हम एक रात यहाँ रुके थे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। श्रद्धा कहती है, कैसी गलती। विवेक कहता है, मैं अपने रूम सर्विस बॉय को पैसा देकर उसे शराब मंगवाई और फिर रात के टाइम नशे के हालत में मैंने। तभी श्रद्धा कहती है, तुम कितने घटिया इंसान हो विवेक, आज पता चल रहा है। फिर विवेक कहने लगा, उस दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो ये मेरे बेड पर बैठी रो रही थी। इसने मुझे बताया कि कल रात को क्या हुआ था। मैंने इसको चुप कराने की कोशिश की और ये भी कहा, जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन इस बात को यही दबा दो। लेकिन इसने एक बात नहीं मानी, बल्कि ये कही कि मुझको इससे शादी करनी पड़ेगी। ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। तभी नेहा की आत्मा ने टॉली पर से चाकू उठाया और फिर उसके गर्दन पर रख कर बोली, आगे बताओ। फिर विवेक कहने लगा, ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। इससे मोबाइल छीनने के चक्कर में इसका सर टेबल से टकराया और इसके सर पर बहुत चोट आई और ये बेहोश हो गई थी।
खून तब भी बहुत तेजी से बह रहा था। मैंने सोचा मैं इसे बचा लिया तो होश में आते ही ये मुझे पुलिस केस में फंसा देगी, इसलिए मैंने उसको मरने दिया और फिर रूम सर्विस बॉय को और पैसा देकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। तभी श्रद्धा कहती है, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया और शादी की। तभी वो भूतनी कहती है, सुन लिया तूने, अब तेरा भी समय आ गया है। ये कहकर नेहा की आत्मा ने हाथ में पकड़े चाकू से एक नहीं बल्कि कई बार विवेक के पेट में घोंप दिया और फिर वही चाकू उसके गले पे फेर कर उसको खत्म कर दिया। मरने वाला इंसान श्रद्धा का पति था, लेकिन फिर भी श्रद्धा के चेहरे पर पति के खोने का गम नजर नहीं आ रहा था। नेहा की आत्मा ने श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा बोली, नेहा, मैं तुम्हारी मौत की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तभी नेहा कहती है, ऐसा अब होगा भी नहीं। आगे से अब कोई भी लड़का किसी की जिंदगी खराब करने के बारे में सोचेगा भी तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने मैं वापस आऊंगी।